ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता जीत का जश्न मना रहे हैं और हमारे देश में इस वक्त चारों तरफ T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले चैंपियंस का स्वागत हो रहा है। आज ये स्वागत मुंबई में हुआ। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को महाराष्ट्र की विधानसभा में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्व विजेता टीम के इन खिलाड़ियों को अपने घर बुलाकर उन्हें बधाई दी। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड कप पर कब्जा करने वाली टीम के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन की। मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात तो कल सुबह की थी, बात तो उनके साथ दिल खोलकर की थी और इस मुलाकात का पूरा वीडियो आज सामने आया। प्रधानमंत्री के साथ खिलाड़ियों की बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफॉर्मल है और प्लेयर्स ने प्रधानमंत्री के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो वाकई में सुनने लायक है। जैसे मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पिच की मिट्टी क्यों खाई, मैदान में तिरंगा क्या सोचकर गाड़ा, ये सवाल प्रधानमंत्री के मन में भी थे। उन्होंने रोहित से पूछ लिया और कप्तान ने जो जवाब दिया वो दिल को छूने वाला था। नरेंद्र मोदी ने रोहित से यह भी पूछा कि ट्रॉफी लेते वक्त रोबोटिक स्टाइल वाले डांस स्टेप करते हुए जाने का आइडिया किसका था। रोहित ने दोनों सवालों का जवाब दिया तो वहां मौजूद बाकी सब लोग जोर से हंस पड़े। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा। ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीजें देखी। इसमें मुझे इमोशंस नजर आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप। अच्छा। 2007 में सबसे छोटे खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते? ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था। जब हम यहाँ से वेस्ट इंडीज गए, काफी मुश्किलें थी वहां पे। जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहां पर हुआ नहीं था। प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था। बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बारबाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे। रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। इस वर्ल्ड कप की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी ऋषभ पंत की है। आपकी अदालत में ऋषभ पंत ने अपने खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में डिटेल में बताया था। उन्होंने बताया था कैसे उन्होंने रिकवरी की और कैसे मैदान पर लौटे। नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए ऋषभ पंत ने बताया कि उन्होंने फिटनेस कैसे हासिल की, टीम में जगह कैसे बनाई और फिर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कैसे किया। ये स्टोरी वाकई में प्रेरणा देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषभ पंत से पूछा, ये कारनामा कैसे किया,
ऋषभ ने बताया कि इसमें नरेंद्र मोदी का भी योगदान है। जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है। आपसे माँ से बात किया तो मैंने 2 बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया, तो फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये ना बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मां मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से जिस अंदाज में बात की, जो सवाल पूछे, उसे देखकर टीम इंडिया के प्लेयर्स भी अचरज में थे, क्योंकि मोदी को एक एक मैच की एक एक डिटेल पता थी, सबके परफॉर्मेंस के बारे में पता था, किस मैच में किस टाइम क्या हुआ, किसने कैसा प्रदर्शन किया, मोदी को सब कुछ जानकारी थी। मोदी के साथ बातचीत में विराट कोहली ने अपने दिल की जो बात कही, वो वाकई में टच करने वाली थी। उन्होंने ये बात न अवार्ड सेरेमनी में कही, न किसी इंटरव्यू में कही। नरेंद्र मोदी ने पूछा 7 मैचों में कुल 75 रन और फाइनल में सीधे 76, ये कैसे हुआ? इस पर विराट ने जो जवाब दिया वो वाकई में इंस्पायर करने वाला है। एक महान खिलाड़ी कैसे साफ गोई से अपने दिल की बात कह सकता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। ये सबको लग रहा था विराट के कि टोटल आपका 75
और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी, जब सब लोग कहते हैं यार तुम ही कर लोगे, वो भी एक बार करा के ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है, तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती है। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। कितनी बड़ी बात विराट कोहली ने कही। अहंकार को पीछे रखने से फायदा होता है। अहंकार को पीछे रखो, अपने काम पर फोकस करो, सफलता जरूर मिलती है।